हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ रेखा गुगिया ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? भगवान की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। तो हम शुरुआत करने वाले हैं नए व्लॉग की। वो है जो आने वाला है हरियाली तीज, हरितालिका तीज, जो सावन के महीने में आती है, जो शिव जी और माता पार्वती को बहुत प्रिय है। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, ये कब है तो आज हम जानेंगे कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत के संपूर्ण नियम जो होते हैं वो जान लें, क्योंकि बिना नियमों के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता। और इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि वो क्या क्या नियम हैं और व्रत का पारण समय क्या है और व्रत का खाने का समय क्या है। ये सब इस वीडियो में आपको बताऊंगी। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको अपने अखंड सौभाग्य के लिए क्या 4 कार्य ऐसे करने हैं जिससे आपको सौभाग्य प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं किया तो कर दीजिए। अगर कर दिया है तो धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं हरितालिका तीज के व्रत के नियमों की। सावन का महीना हरियाली लेकर आता है और हर तरफ खुशियों का माहौल बना रहता है। इस बीच सावन के महीने में हरियाली तीज का त्यौहार आता है, जिसे शानवी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। और इस दिन व्रत खोलने से सुहागन का जो माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे, इसलिए वो व्रत रखती हैं। तो हरियाली तीज को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, क्योंकि उन्हें मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखती है। तो चलिए जानते हैं नियम क्या है। सावन मास के जो आने वाले व्रत का विशेष महत्व होता है, ये आप लोगों को तो पता ही है। क्या है? सबसे पहला नियम है कि व्रत से एक दिन पहले मेहंदी जरूर लगाएं। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए खास माना गया है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। इस पर्व पर मेहंदी का विशेष महत्व बताया गया है और नवविवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है, इसलिए मेहंदी जरूर लगवाएं। है आप जो नियम है कि हरे रंग के वस्त्र जरूर पहने। इस दिन हरियाली तीज का जो पर्व है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा तो की जाती है और इस तीज व्रत की जीवन उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में इस दिन जो महिलाएं होती हैं, जो सुहागन महिलाएं, हरे रंग की साड़ी या सूट जरूर पहने। इससे और साथ में 16 श्रृंगार की पूजा भी करें और 16 श्रृंगार खुद भी करें, माता पार्वती को अर्पित करें और खुद भी 16 श्रृंगार करें। दूसरा नियम है हरियाली तीज पर रखा जाता है निर्जला व्रत। जो ये व्रत है ये बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है। इस दिन रात को चांद की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। अगर आप किसी भी वजह से निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। और अब है कि आपको क्या करना है। 16 श्रृंगार माता पार्वती को स्त्री सुहागन का प्रतीक माना जाता है और ऐसे में 16 श्रृंगार को उनका प्रतीक भी कहा जाता है। हरियाली तीज पर जब आप माता पार्वती की पूजा करती हैं तो 16 श्रृंगार ना करना भूलें और साथ में माता पार्वती को भी 16 श्रृंगार अर्पित करें, क्योंकि ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। एक और जो लास्ट नियम है, हरियाली तीज का व्रत रखकर इसे विधि विधान से भगवान शिव माता की पूजा करें और साथ ही कथा जरूर पढ़ें। और अगर आप नहीं पढ़ सकते इसे सुने, इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। और ये भी कहा जाता है जो महिलाएं व्रत की कथा सुनती हैं या पढ़ती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहता है। और सुहागिन महिलाएं पूजा के बाद माता रानी को चढ़ाया हुआ सिंदूर मांग में भरें और पति की लंबी आयु की कामना करें और अपनी सास या सास के समान किसी भी महिला को समान जो सुहाग का है वो भी भेंट कर दें। हरियाली तीज वाले दिन जो पारण समय रात में जो होता है, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। वहीं कई महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत खोलती हैं। तो व्रत पारण में पूजा में जो भोग लगाया हुआ प्रसाद सबसे पहले ग्रहण किया जाता है, इसके बाद ही भोजन किया जाता है। तो दोस्तों जो पारण समय है, अगर आप रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद खोल रही हैं तो आप उस टाइम खोल लें। अगर जो नहीं अगले दिन खोलना चाहती हैं तो उसका पारण समय आप अपने सेहत के अनुसार यानी कि आप रख सकती हैं तो अगले दिन खोलें, नहीं तो आप चंद्रमा जब निकलता है उनको अर्घ देने के बाद ही आप अपना पारण समय यानी कि पानी पी सकते हैं और जो आपने भोग लगाया है माता पार्वती और शिव जी को वो प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं।
बात करते हैं कि अगर आप अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए व्रत रख रही हैं तो आपको ऐसे 4 कार्य क्या करने हैं जिससे माता पार्वती और शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए। ये बहुत ही आसान विधि है जिससे आप विशेष व्यंजनों का भोग लगाने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा आप पर बरस सकती है। अगर आप भी माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस जो उपाय को आप जरूर करें, जिससे ये इतनी आसान विधि है कि आप जरूर ये कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप माता पार्वती और भोले भंडारी को सावन के महीने में यानी कि तीज, हरियाली तीज वाले दिन मालपुए बनाएं, और जो क्योंकि मालपुए माता पार्वती और शिव जी के भोग के को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इस दिन आप मालपुए का भोग लगाएं और कहा जाता है कि सुखी सौभाग्य जीवन के लिए और शांति का आशीर्वाद के लिए आप माता पार्वती और शिव जी को मालपुए का भोग लगाएं। दूसरा क्या है, खीर। हरियाली तीज के अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव जी को चावल और दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। इससे भगवान खुश होंगे और आपको सौभाग्य और सुख का वरदान प्रदान करेंगे। और खीर का भोग लगाने से भगवान इतने खुश होते हैं कि आपको घर परिवार पर कोई भी जो संकट जो पहले आया है या आने वाला है उन सब को ख़त्म कर देंगे और आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त। तीसरा क्या है, बहुत ही आसान है। आप सूजी का हलवा बनाएं और माता पार्वती और शिव जी को सूजी का हलवा अर्पित करें और उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करें कि भोलेनाथ को सूजी का हलवा जो है वो लगाने से वो इतने प्रसन्न होते हैं कि आपके ऊपर जो आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, अखंड सौभाग्य है, आपके पति की लंबी आयु, सब के लिए वो वरदान देंगे। आप अगर उन्हें ये मीठे का भोग यानी कि सूजी का हलवा अगर आप नहीं खाती लेकिन 2 चम्मच बना के भी अगर आप ये भोग लगा देते हैं तो उनकी कृपा आप पर बरसती रहेगी। अब है चौथा है कि पंचमेवा। घर के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं, जॉब कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं या नई चीज़ें बना पाते हैं, तो आपको क्या करना है, पंचमेवा लेना है, पंचमेवे का भोग लगाना है। और जब आप व्रत खोलती हैं उस पंचमेवे के भोग से ही खोल सकती हैं, जिससे आपकी जो आप पूरा दिन भूखे रही हैं और उसके बाद आप अगर इसको ग्राइंड करती हैं तो आपको आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी। जो जल्दी जल्दी में हम व्रत खोलते हैं और फटाफट खाने लग जाते हैं। सबसे आसान उपाय है गुड़ की कोई भी आप गुड़ की खीर बना लो, गुड़ का हलवा बना लो और भगवान को अर्पित करो, जिससे भगवान आपके ऊपर कृपा बसाए रखेंगे और आशीर्वाद देंगे अखंड सौभाग्य। तो दोस्तों ये थी ये वीडियो, व्रत के नियम थे और क्या 4 कार्य आप करके माता पार्वती और शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं, समय भी बताया है मैंने। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।